बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ के काम करने के तरीके में और दिल्ली के काम करने के तरीके में भी। तो आप बरह रास्त गडोल मोरिका अराई स्पॉट से हमें देख रहे हैं। यहाँ आपको बस काम करना है और काम के सिवा आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब भी एनकाउंटर होते थे पहल तो ऐसा देखने को मिलता था कि पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन 2000 अगर मेरे पीछे आप देख सकते हो तो ये स्पॉट है, अभी उस स्पॉट पे गोलियां चल रही है। एक यहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट है और हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज बात करेंगे ऐसे शोबे की जिसे जमहूरियत का चौथा सतून तस्वुर किया जाता है। समाज से जुड़ा एक ऐसा शोबा जो अपनी जान हथेली पर रखकर आम लोगों तक सही खबर पहुंचाने की कोशिश करता है। जी हाँ, मेरी मुराद है सहाफती हल्के से। आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, गर्ज हर हाल में एक सहाफ़ी लोगों के तईं किस कदर अपनी खिदमत अंजाम देता है, ये सहाफ़ियों से बेहतर और कोई नहीं जानता। आज हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने नाज़रीन तक सहाफती हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के तासुरात आप तक पहुँचाएँ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। ये तो बहुत ही पर्सनल लेवल की बात होगी कि आपके किसी के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो आप उससे खबरें शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, इनपुट शेयर करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब आप बड़ी जगह पे होते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन बहुत बड़ा होता है, तो शायद इतना ज़्यादा इमोशनल टच ना रह जाए काम करने के तौर तरीके में। इसे कहते हैं हम प्रोफेशनलिज्म। लेकिन वो चीज़ जब आप कश्मीर में आते हैं तो वो आपको महसूस होगी कि यहाँ पे हर शख्स आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। और चूँकि यहाँ की मुझे लगता है कि स्वभाव का ही वो हिस्सा है, जब वहाँ पे इतना कंपटीशन वाला फील आपको नहीं आएगा। हेल्पिंग नेचर वाले लोग मिलेंगे, आपकी मदद करेंगे, खबरें भी शेयर करेंगे, आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर बार वार्न करते रहेंगे कि आप यहाँ मत जाइए, ऐसे मत करिए, यहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में अपडेट करेंगे। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कश्मीर में काम करने के दौरान का। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को कवर करने के लिए आई हुई हूँ, और लेकिन उम्मीद करती कि मुझे हर बार यहाँ पे कवर करने का मौका मिले, हर बार मुझे यहाँ पे आने का मौका मिले और कश्मीरियत को महसूस करने का मौका हर बार। यानी तनाव भी रहता है, आपको सब चीज़ों को लेकर बैलेंस करना पड़ता है। लगातार हम 4 दिन से इस एनकाउंटर को कवर कर रहे हैं और 4 दिन से हम घर भी नहीं गए हैं, तो आपको एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच एक बैलेंस रखना पड़ता है। दूसरा, जो SOPs रहते हैं इन ऑपरेशंस के, उनको भी साथ में फॉलो करते हुए अपना जो इनपुट है वो भी निकालना पड़ता है। ऑफिस से भी जो लगातार आपके लिए जो डिमांड रहती है इनपुट की, वो भी पूरा करना पड़ता है। तो कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक जर्नलिस्ट के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है और कैसे भी करके आपको वो करना है वो हम करते हैं। और ख़ासतौर पर जो फैक्चुअल ग्राउंड पे चीज़ें हैं, जो इनपुट्स हैं, वो हम आगे भेजते हैं। प्रायोरिटी इन इलाकों में यही रहती है कि जो फैक्चुअल सिचुएशन है वो हम बता पाएँ, और साथ साथ में हम ऑफिशियल्स के साथ भी इन टच रहते हैं। बाकी खुद को हम इन इलाकों में भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपका जो मेंटल सेटअप है वो बना हो चुका है कि यहाँ आपको बस काम करना है और काम के सिवा आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो भी सहाफ़ी का एक काम है बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट है बाकी स्टेट्स को अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जर्नलिज्म के साथ वाबस्ता रहना ही एक चैलेंज है। 3 दहाइयों में जो हालात रहे हैं कश्मीर के, तो उसमें जो है जो भी सहाफ़ी रहा है फील्ड में, उसको जो है यकीनी तौर पे इन एनकाउंटर्स का हिस्सा है वो, क्योंकि यहाँ पे आए रोज़ एनकाउंटर्स का सिलसिला लगा रहता था। हालांकि अगर पिछले साल 2 सालों की बात करेंगे ये थोड़ा सा थम गया था, लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर देखेंगे पीर पंचाल रेंज में यहाँ पे चाहे पुंछ राजौरी की बात करेंगे या कुलगाम ज़िले की बात करेंगे, अनंतनाग ज़िले की बात करेंगे, तो ये एनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और यहाँ पे जो भी जर्नलिस्ट को प्रॉब्लम यहाँ या हार्डशिप यहाँ पे फेस करनी पड़ती है वो बिल्कुल बाकी स्टेट से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे हर किसी नुक्कड़ पे, हर किसी चौराहे पे जो है जर्नलिस्ट को परेशानियों का सामना रहता है, और यहाँ पे बहुत ही चैलेंजेस भरा सफ़र रहता है जो सहाफ़ी बरादरी के लिए, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे नए नए जो है मुसीबतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। एनकाउंटर्स को लेके, हालात को लेके, जो भी यहाँ पे हालात पिछले 3 दहाइयों में बने हैं, और ख़ास बिलखुसूस यहाँ पे 2008 के बाद जो भी दौर गुजर चुका है यहाँ पे, तो सहाफ़ी उनसे बखूबी वाकिफ़ है और यहाँ पे बहुत ही कठिनाइयों का सफ़र रहा है। आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्टेड जोन है और जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल रहता है जब एनकाउंटर्स को कवर करना पड़ता है। तो इसमें
हम सब जर्नलिस्ट को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से हमें बहुत सारे जो इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म उनको बरकरार रखना पड़ता है। और जब हम कन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टिंग करते हैं तो शायद हमें 1000 बार ये सोचना पड़ता है कि हम किस टॉपिक पे क्या बात करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। हम सरकारी तौर जब तक में सरकार किसी भी न्यूज़ को तरदीद करेंगे तो वो उस वक्त तक हम उस न्यूज़ को ब्रेक नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने तसदुम आराई की बात की, इस वक्त हम तसदुम आराई जो कुकरना के गडोल इलाके में पिछले 4 दिन से जारी है, प्रोलॉन्ग एनकाउंटर है, तो इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और क्योंकि एक यहाँ की टोपोग्राफी डिफरेंट है और हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके हम ऐसे जो डेवलपमेंट स्टोरीज़ है, एनकाउंटर्स है या सोशल इशूज़ है, उनको हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। इसी एनकाउंटर स्पॉट की बात करें तो ये एक जंगलात एरिया है, आप देख सकते हैं पहाड़ी पे ये एरिया है। तो यहाँ से जो है मेन मार्केट काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो कभी कभार सहाफ़ी को ऐसा चैलेंज भी आता है कि खाने पीने के लिए उसको कुछ मिलता ही नहीं, खाना भी साफ नहीं होता। अगर आप किसी स्पॉट पे जाएंगे, कंटिन्यू आपका ये एनकाउंटर कवर कर रहे हैं, तो आपको खाने पीने की अशिया भी मुहैया नहीं होती है। तो आप आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जी, अगर हम देखें, हम कंटिन्यूसली 4 दिन से यहाँ हैं, तो इसमें से 2 दिन हमने खाना नहीं खाया है दिन का। रात को तो हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते थे, कहीं पे जाते थे। तो अगर फिर एनकाउंटर के हवाले से ही बात की जाए तो लोग जगह भी नहीं देते, छुपन जगह जो है वो नहीं मिलती है ऐसी जब ऐसी कोई खबर आती है तो सहाफ़ियों को जो है बेहद ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कश्मीर में मौसमी सूरत हाल कब बिगड़ जाए इसका कोई ये नहीं, अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है। अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे अच्छी खासी धूप थी और इस टाइम जो है बारिशें हो रही है। तो बारिशों में इस